ने लाल चिड़िया को खोजी और उसे पकड़ते ही वह चिड़िया पत्थर का बन गया। सीता ने उसे पत्थर के चिड़िया को तांत्रिक के सामने जाकर जमीन पर पटक दी। तांत्रिक जलकर भस्म हो गया। सेठ धनपत लाल का पुत्र विवेक ने अपने पुराने सुंदर रूप में आगे घर पर पहुंच गई। वहां सेठ धनपत लाल ने आयोजन किया था। उन्होंने सभी कुंवारी कन्याओं से कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इस सोने की तलवार को उठा सकती हो। लेकिन असल में ये तो सेठ धनपत लाल की चाल थी। उसने उन कन्याओं को लालची समझ लिया और उन सभी कुमारी कन्याओं को एक बंद कमरा में बंद कर दिया। जब ये खबर गांव में पहुंची तो सुजीता के माता पिता दुखी हो गए। सीता ने उनसे कही, पिताजी आप दुखी क्यों हो रहे हैं? अन्याय के खिलाफ खड़ा होना तो सबसे बड़ा धर्म है और मैं अपने बहन को बचाने के लिए कुछ भी करूँगी। ये सुनकर कोमल की आंखों में आंसू आ गए। मधेपुरा नामक एक गांव में सीता और सुजीता नाम के दो बहन रहती थी। सीता सुजीता की सौतेली बहन थी। सीता की मां उसे जन्म देते ही चल बसी और उसके पिता रमेश ने दूसरी शादी कर लिया। सुजीता रमेश का दूसरी पत्नी से जन्मा हुआ बेटी थी और उसकी मां कोमल सीता को कभी भी अपना बेटी नहीं मानती थी। सीता अक्सर गांव के पुराने आम के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को कोसती रहती थी। एक दिन मुखिया जो गांव का सम्मानित व्यक्ति था वहां से गुजर रहा था। उसने सीता को उदास देखा। मुखिया ने पूछा, क्या बात है सीता, तुम फिर से इस पेड़ के नीचे उदास बैठी हो? क्या घर में फिर से कुछ हुआ है? सीता ने उदास होकर कही, मुखिया जी अब मैं आपको क्या बताऊं, माँ तो मेरे जन्म देते ही चल बसी और पिताजी ने तो दूसरी शादी कर ली, मगर दूसरी माँ ने मुझे कभी अपना नहीं समझती। पिताजी भी अब मुझे पसंद नहीं करते, वो तो सिर्फ सुजीता से प्यार करते हैं। सीता मन छोटा मत करो, तुम्हें ईश्वर ने अच्छाई का वरदान दिया है, इसे पहचानने की कोशिश करो, वक्त जरूर बदलेगा। मुखिया की बात सुनकर सीता थोड़ी मुस्कुराई और वहां से चल दिए। कुछ ही दूरी पर उसने देखी कि एक बूढ़ी अम्मा जमीन पर लेटी हुई करा रही थी। सीता उसके पास जाकर पूछी, अम्मा जी क्या हुआ, आप जमीन पर क्यों लेटी हुई हो? बेटी कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे बहुत प्यास लगी है, मगर तालाब यहाँ से काफी दूर है। सीता ने बूढ़ी अम्मा को एक पेड़ के नीचे बैठाया और तालाब से पानी लेने चल दिए। जब वह पानी लेकर लौटी तो बूढ़ी अम्मा ने सीता को हाथ देखकर बोली, बड़े तकदीर वाली हो बेटी, तुम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करोगी। सीता जब घर पहुंची तो उसकी सौतेली माँ कोमल ने उसे डांटना शुरू कर दी। दिन भर तो कोई काम धाम करती नहीं हो, बस बैठे बैठे खाती रहती हो। मेरी बेटी सुजीता से कुछ सीखो जो खेतों में अपने पिता के साथ काम करती है। माँ आप मुझे पसंद क्यों नहीं करती हो? पिताजी भी मुझे मनहूस समझते हैं क्योंकि मेरे जन्म के दिन माँ चल बसी थी। हाँ तुम्हारे वजह से ही तुम्हारे पिता को इतना दर्द झेलना पड़ता है, इसलिए वो तुम्हें मनहूस समझते हैं। सीता ने और कुछ सुनने से मना की और पिता से बात करने का फैसला की। वह सीधे खेतों में पहुंची जहां उसके पिता रमेश और बहन सुजीता काम कर रही थी। सीता ने गुस्से में पिता से पूछी, पिताजी आप आखिर मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? आप क्यों नहीं सुजीता की तरह मुझसे भी प्यार करते हैं? क्योंकि तुम्हारे जन्म के दिन ही तुम्हारी माँ चल बसी थी, इसलिए मैं तुम्हें कैसे अपना समझ सकता हूँ। तभी वहाँ वही बूढ़ी अम्मा आ जाती है जिसने सीता की मदद ली थी। बूढ़ी अम्मा ने सुरेश से कही, बेटा तुम्हारी बेटी ये सीता की तकदीर बहुत अच्छा है, तुम इसे मनहूस समझते हो, लेकिन एक दिन ये तुम्हारी आँखों का पोल खोल देगी। ये कैसे हो सकता है? ये तो कुछ नहीं करती, बस दिन भर तो बैठी रहती है। बूढ़ी अम्मा ने सीता से कही, बेटी तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन वो समय आएगा जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। कुछ समय बाद गांव में सेठ धनपत लाल अपने पुत्र विवेक के लिए बहुत ही सुंदर कन्या ढूंढ रहे हैं। इसी में एक आयोजन रखा कि जो कोई भी ये सोने की तलवार उठाएगी वह सेठ धनपत लाल के बेटे विवेक से शादी करेगी। सेठ धनपत लाल ने ऐसा ऐलान किया। ये सुनकर सुजीता की मां कोमल ने सुजीता से कही, सुजीता बेटी ये तलवार तुम जरूर उठा लोगी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जब सीता ने ये ऐलान सुनी तो वह भी आयोजन में भाग लेने की तैयारी करने लगी। रमेश ने उसे रोकते हुए कहा, तुम आयोजन में भाग नहीं लोगी। क्यों पिताजी, मैं भाग क्यों नहीं ले सकती हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी सुजीता ही उस विवेक के साथ विवाह करे। ठीक है पिताजी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ।
सीता उदास मन से बाहर चली गई। सुजीता सेठ धनपत लाल के घर पर पहुंच गई। वहां सेठ धनपत लाल ने आयोजन किया था। उन्होंने सभी कुंवारी कन्याओं से कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इस सोने की तलवार को उठा सकती हो। लेकिन असल में ये तो सेठ धनपत लाल की चाल थी। उसने उन कन्याओं को लालची समझ लिया और उन सभी कुमारी कन्याओं को एक बंद कमरा में बंद कर दिया। जब ये खबर गांव में पहुंची तो सुजीता के माता पिता दुखी हो गए। सीता ने उनसे कही, पिताजी आप दुखी क्यों हो रहे हैं? अन्याय के खिलाफ खड़ा होना तो सबसे बड़ा धर्म है और मैं अपने बहन को बचाने के लिए कुछ भी करूँगी। ये सुनकर कोमल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माँ आप चिंता मत करिए, मैं सेठ धनपत लाल जी से बात करने जा रही हूँ। सीता उसके घर पर पहुंची और सेठ धनपत लाल से कही, सेठ जी आपने जो किया वो गलत है। आपको अपने गांव वालों के साथ ये चाल नहीं करना चाहिए था। तुम सही कर रही हो सीता, मुझे तुम्हारी यह बात अच्छा लगा क्योंकि तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगी, सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए यहाँ आई हो। तुम्हारे मन में सच्चाई और न्याय है, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूँ। सेठ धनपत लाल ने सीता को अपने पुत्र विवेक के पास ले जाकर कहा, मेरे पुत्र को एक तांत्रिक ने बदसूरत बना दिया है। अगर तुम उसे तांत्रिक को मार सकती हो और मेरे पुत्र को उसके असली रूप में वापस ला सकती हो तो मैं तुम्हारी विवाह इसी से कर दूंगा। सेठ जी मैं ये कार्य किसी पुरस्कार के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए करूँगी। सीता तांत्रिक को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में वही बूढ़ी अम्मा मिली जिसने पहले उसकी मदद की थी। अम्मा ने सीता से कही, बेटी तुम तांत्रिक को खोज रही हो? हाँ अम्मा जी मैं तांत्रिक को ही खोज रही हूँ। तांत्रिक को खोजने से पहले तुम्हें एक लाल चिड़िया को खोजना होगा। तांत्रिक की जान उस चिड़िया में कैद है। ठीक है। सीता ने लाल चिड़िया को खोजने चल दिया और सीता ने लाल चिड़िया को खोजी और उसे पकड़ते ही वह चिड़िया पत्थर का बन गया। सीता ने उसे पत्थर के चिड़िया को तांत्रिक के सामने जाकर जमीन पर पटक दी। तांत्रिक जलकर भस्म हो गया। सेठ धनपत लाल का पुत्र विवेक में अपने पुराने सुंदर रूप में आ गया। सीता ने सेठ धनपत लाल के घर पर लौटी और सेठ धनपत लाल से कही, सेठ जी मैं आपका काम पूरा कर दिया है, अब आप उन सभी कन्याओं को रिहा कर दीजिए। मैंने जो वादा किया था वह पूरा होगा। अब तुम मेरे पुत्र से विवाह करो और इस घर का सेठ और सेठानी दोनों बनकर रहो। नहीं सेठ जी मैंने ये कार्य किसी न्याय के लिए किया है, ना कि पुरस्कार के लिए। सेठ धनपत लाल ने सीता के गुण को एहसास किया और सीता का विवाह विवेक से हो गया। वह दोनों घर का सेठ और सेठानी बन गया। उस बूढ़ी अम्मा ने सही कही थी, सीता तकदीर वाली थी। आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करे लीजिए। धन्यवाद।